नमस्कार। रिशु श्री ठेकेदार कह लीजिए, दलाल कह लीजिए या आईएएस अधिकारियों का एजेंट कह लीजिए, ये गिरफ्तार हो गया है, इसको जेल भेज दिया गया है। ये खबरें आप अखबारों में, यूट्यूब चैनल और मेन मीडिया में भी देख रहे होंगे। प्रभात खबर ने जो हेडिंग बनाई है वो 24 घंटे के तलाशी के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने किया गिरफ्तार, टेंडर में हेरा फेरी का आरोप। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, सरकारी टेंडर में हेरा फेरी में ठेकेदार रिशु श्री गिरफ्तार, जेल भेजा गया। कई एक यूट्यूब चैनल में यह चलाया जा रहा है कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट, बिहार सरकार की ताबड़तोड़ छापेमारी, अब तो कई एक अफसरों पर गाज गिरेंगे, राज खुलेगा और बहुत सारे अधिकारी पर कार्रवाई होगी, जेल चले जाएंगे, तो सिंगापुर में फ्लैट, तो दुबई में फ्लैट वगैरह वगैरह आप खूब सुन रहे होंगे। मैं आज आपको बताता हूँ कि यह पूरा रेड और पूरा गिरफ्तारी ये एक बेसिकली एक सोची समझी बिहार में शीर्षस्थ नौकरशाहों और जो नेताओं का नेक्सस है, क्रिमिनल नेक्सस, जिसने हजारों हजार करोड़ रुपए विगत कुछ वर्षों में लूटे हैं, उनका एक सोचा समझा गेम प्लान है। मैं आपको बता दूं पूरे जवाबदेही के साथ कि इस मामले में कोई आईएएस अधिकारी जेल नहीं जाएगा, किसी मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और यह पूरा मामला धीरे 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 बालू की रेत के तरह के तले दब जाएगा और लोगों की याददाश्त शॉर्ट होती है, सब खत्म हो जाएगी। रिशु श्री भारतीय कानून में लूपहोल्स का फ़ायदा उठाकर 2-4 साल 5 साल मुकदमा लड़ेगा, हो सकता है कि 6 महीना जेल रहे, उसके बाद पाक साफ होकर निकल जाएगा और फिर से अनवरत अपना धंधा चलाता रहेगा। ये बात मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ आपको अजीब हास्यास्पद लगेगा, क्योंकि सारा टीवी चैनल तो ही चला रहा है कि नगर विकास विभाग के जो सचिव थे आनंद किशोर, उनका नाम आ रहा है, संतोष मल इरिगेशन में थे, उनका नाम आ रहा है, उसके बाद संजीव हंस तो ऑलरेडी जेल में हैं, उनका नाम आ रहा, अभिलाषा शर्मा, योगेंद्र सागर, एक धर्मेंद्र कुमार बीएमएस आईसीएल में था, उसका नाम आ रहा है, या शायद स्टेट हेल्थ सोसाइटी में था। तो इन सबों के नाम आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किसी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे सोची समझी रणनीति का और एक लंबे गेम प्लान का आज हम आपको खुलासा कर देते हैं। और इस वीडियो को आप सेव करके रखिएगा, 1 साल के बाद जब आप इसे फिर से खोल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये बातें जिस आधार पर, जिन तर्कों पर और जिस अनुभव पर कही थी, वो सारी बातें सच हुई है। जो मीडिया और यूट्यूब चैनल्स चीख कर बिहार सरकार, विजिलेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, इस सब को ऐसा झाड़ पर चढ़ा रहा है मानो ये लोगों ने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। पहले तो ये समझिए कि ये रिशु श्री के घर पर ये संभवतः तीसरी छापेमारी थी। पहली छापेमारी यदि मुझे ठीक से याद हो तो अभी से लगभग 11 महीने पहले जून महीने में हुई थी। उसमें भी करोड़ों रुपए के कथित रूप से नकदी मिले थे, कागजात मिले थे, जेवर मिला था, ज़मीन के कागज़ मिले थे और आईएएस अधिकारियों के साथ इसके दलाली के सबूत मिले थे। उसके बाद फिर 2025 में नवंबर में फिर छापेमारी हुई। उसमें भी कहा गया कि साहब कई 1 लाख रुपए कैश मिला, गहना मिला, कागज़ मिला, सब मिला। और ये फिर तीसरी छापेमारी है। यह बात तो बिल्कुल सत्य है और इसमें अब कोई आशंका नहीं है कि रिशु श्री कबाड़ का धंधा करते करते एक बहुत बड़ा जादूगर हो गया, बहुत बड़ा शातिर, सरकारी खजाने का लुटेरा हो गया। और इसमें बिहार के नौकरशाहों ने, खास करके आईएएस, बड़े आईएएस अधिकारियों ने खूब साथ दिया और पूरा धमाल चौकड़ी हुआ। अभिलाषा शर्मा, योगेश सागर को विदेश घुमाया। अभिलाषा शर्मा जब बांका में डीडीसी थी तो इनके विरुद्ध वहाँ के उस वक़्त के अधिकारी मुझको बताते थे कि ये अपने हस्बैंड से पैसा वसूलवाती, इसका हस्बैंड संभवतः LIC का कुछ एजेंट वगैरह है। उसके बाद ये सीतामढ़ी में डीएम बनी। सीतामढ़ी में मुझको कुछ अधिकारियों ने इसके हस्बैंड से हुए व्हाट्सएप चैट भी दिखाया, जिसमें उसका हस्बैंड बाकायदा हिसाब पेश किया था कि इतना पैसा आप दिए हैं और इतना पैसा आपको और देना है, ये बकाया है।
तो ये अपने हस्बैंड इसकी दलाली करता था। सबका वही हाल है। योगेश सागर का देख ही लिए। एक नीलेश रामचंद्र देवरे जो चार्टर प्लेन से सब परिवार गया, खूब हल्ला हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यह जो गिरफ्तारी है यह एक बड़े प्लानिंग का हिस्सा है, एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, एक बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे मामले को खत्म करने का हिस्सा है। आप अपने जेहन पर जोर डालिए कि ये मामला सबसे पहले प्रकाश में तब आया था जब ईडी ने बिहार सरकार को पत्र लिखा, और ये सब अखबारों में छप चुका है। लिखा कि साहब ऐसा ऐसा कोई मामला बन रहा है। उसके बाद विजिलेंस ने कथित रूप से कार्रवाई की, फिर 3 छापेमारी हुई। आप जरा सोचिए कि जो व्यक्ति अखबारों की खबर के अनुसार और विजिलेंस के हवाले से जो खबर उसके अनुसार यह सिलीगुड़ी में, दुबई में, सिंगापुर में आईएएस अधिकारियों के प्रॉपर्टी दिलाए, तो इसको फ्लैट नहीं होगा, वहाँ इसको प्रॉपर्टी नहीं होगा। और यह तो जान रहा था कि इस पर कार्रवाई चल रही है। तो ये मीठापुर के एक सामान्य से फ्लैट में विजिलेंस के हाथों पकड़ाने के लिए बैठा, इंतजार कर रहा था क्या? अब इस पर आप जरा सोचिए। आपको नहीं लगता है कि ये कुछ नाटक टाइप चीज चल रहा है? तो इसके पीछे खेल क्या है वो हम आज आपको समझा देते हैं। मैं इसके पहले कि इस पर बात करूं, आपको महाभारत का एक प्रसंग बताता हूं, तो आपका जो दृष्टिपथ है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आपकी समझ इस मामले में सुस्पष्ट हो जाएगी। जब कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा था, तो आपको पता है कि कर्ण बहुत बड़े धनुर्धर और कौरवों के तरफ से लड़ने वाले बहुत बड़े योद्धा थे। उनको एक वरदान मिला हुआ था, और वो था दिव्यास्त्र का या ब्रह्मास्त्र का। लेकिन परशुराम जी के अभिशाप के कारण वह शस्त्र का प्रयोग वह सिर्फ एक ही बार कर सकता था, और वो अचूक होता। अब भगवान कृष्ण जो इस पूरे महाभारत और इस पूरे युद्ध के नायक थे, उनको अर्जुन को बचाना था। गौर कीजिएगा मेरे शब्द पर, अर्जुन को बचाना था। और वो यह भी जानते थे कि कर्ण के पास जो ब्रह्मास्त्र है वह अचूक है और सिर्फ एक ही बार उसका प्रयोग हो सकता है। उन्होंने घटोत्कच, भीम का पुत्र था, उसको महाभारत के युद्ध में उतारा और तबाही मचा दी। स्वयं दुर्योधन घायल हो गया, स्वयं कर्ण घायल हो गया। तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि अब नहीं मारोगे तो हम ही मर जाएंगे मित्र, तो फिर तुम ये ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र बचा के क्या करोगे? कर्ण मजबूर हो गया और उसने उस दिव्य अस्त्र को चलाया और घटोत्कच मारा गया। तो बेसिकली यह पूरा खेल भगवान कृष्ण ने किसके लिए रचा था? तो अर्जुन के लिए रचा था, क्योंकि अर्जुन को बचाया जा सके। इस पूरे षड्यंत्र में रिसुश्री कोई और नहीं है, घटोत्कच है। ये सारे आईएएस अधिकारी, और इसमें बड़े बड़े, इसमें कुछ लोगों का तो नाम आया है, आनंद किशोर का, संतोष मल का, एक धर्मेंद्र कुमार जमुई वगैरह में डीएम था, काफ़ी बदनाम अफसर है। अभिलाषा शर्मा के बारे में बता ही दिए। उसके बाद योगेश सागर है, ये लोग सबका नाम आया है। लेकिन संजीव हंस तो जेल में ही है। लेकिन ये जो सबसे इन सबका जो किंगपिन है, जो नीतीश जी को इतने दिन तक चला रहा था, वो सारे लोग हैं। आप जरा अपने मस्तिष्क पर दबाव डाल करके सोचिए कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन मंत्री रहा है, सिंचाई विभाग, और कौन कौन सचिव रहा। मुझको एक ठेकेदार ने बताया कि एक अपर मुख्य सचिव विकास आयुक्त होकर के रिटायर हुए, उसने संभवतः 1 साल या उससे कम ही कार्यकाल था उनका, लगभग 100 करोड़ रुपया उसने ठेकेदारों से वसूला। संजय अग्रवाल कहाँ था, किस विभाग में? सिर्फ माथा पर जोर डालिए, इरिगेशन में। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कौन? नगर विकास में ज़्यादातर समय किसका था? तो ये जितने अधिकारी इसमें फंसने वाले हो सकते हैं, जिन लोगों ने ऐसे ऐसे न जाने कितने रिसुश्री पैदा किए हैं। और आपको बताते चलें कि ये एक रिसुश्री का मामला नहीं है। नीतीश कुमार ने 20 वर्ष के अपने शासनकाल में, और इनके साथ जो इनके भुंजा पार्टी और इनके जो डीके ग्रुप के लोग थे, इन लोगों ने ऐसी फौज तैयार की दलालों की, जिससे पूरा बिहार का आर्थिक तंत्र, पूरा प्रशासनिक ढांचा और पूरा पुलिसिया सिस्टम वो कोलैप्स कर गया, ध्वस्त हो गया। तो अब चूंकि ये मामला आगे बढ़ रहा है,
आप गौर कीजिएगा, नैयर हसनैन खान ये विजिलेंस के एडीजी थे, वो सेंट्रल डिप्टेशन पर जाते हैं, फिर वो आते हैं, फिर वापस उसी पद पर आते हैं, उनको हटा दिया जाता है, एक दूसरे अधिकारी इसमें आते हैं। तो ये पूरा गेम यूं है, मैं दो थ्योरी बता रहा हूँ कि दो पॉसिबिलिटीज की है, और ये आप देख लीजिएगा मेरी बात सत्य होगी। तो अभी हम पहली पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो ये पूरा खेल ये रचा गया कि साहब ये मामला तभी ठंडा हो सकता है, लोगों का ध्यान भटक सकता है। और हमेशा याद रखिए कि अपराध, सजा और इन्वेस्टिगेशन, अभियुक्तिकरण, ये सब से बचने का एकमात्र जो सबसे सटीक तरीका होता है वो होता है डिले टैक्टिक्स। देर करते जाइए, लोगों की यादाश्त कमज़ोर होती है, इन्वेस्टिगेशन करने वाले पदाधिकारी बदल जाते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन का लिंक टूटता है और डिले होता है। और धीरे धीरे आपको मालूम है कि भारत के न्यायालयों में जहाँ 6 करोड़ मुकदमे हैं तो 6 करोड़ एक मुकदमा ही होगा, और उसको इतना लंबा किया जाए, और सारा पैसे का खेल आप सब लोग जानते हैं, जज साहब से लेकर के वकील साहब तक और पुलिस अधिकारी साहब से लेकर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सब जगह पैसा खर्च होता है। तो हुआ ये कि रिशु सरी को गिरफ्तार कराया जाए, उसको बोला गया कि तुम गिरफ्तार हो जाओ, तुमको बचाया जाएगा। तो ये घटोत्कच की तरह इसको सामने रख दिया गया है, अब ये गिरफ्तार हो गया। मैं आपको ये थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ कि 2-3 प्रश्न हैं जिसका उत्तर अगर आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो आप मेरे इस थ्योरी से सहमत होइएगा। पहला, लगभग 2 साल से के आसपास से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, स्वाभाविक रूप से बहुत सारे एविडेंस भी मिल गए होंगे, जैसा स्वयं विजिलेंस कह रही है, जैसा ईडी भी कह रही है, जैसा अखबार कह रहा है, जैसा मीडिया कह रहा है, अखबारों में तस्वीरें छप रही। तो 3 बार जब रेड हुआ, इतने एविडेंस मिल गए, तो अभी तक अभिलाषा शर्मा, योगेश सागर, मल साहब और ये जो नाम आ रहा है जिन लोगों का, इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जल संसाधन में जितने लोग रहे, गिरफ्तारी को तो छोड़ दीजिए, इन लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की गई? नंबर 1। नंबर 2, रिशु सरी इतना बेवकूफ़ है कि उसको मालूम है कि 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो 2 करोड़ रुपया और 10 किलो सोना और ये सारा कागजात ये मीठापुर के एक फ्लैट में रखे रहेगा। क्या ओ बैल मुझे मार। अब या तो विजिलेंस, स्पेशल विजिलेंस यूनिट सबको बेवकूफ़ समझती है, या फिर जनता का वही हाल ही है, वाहवाही थोड़ा दिन चलेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि उन लोगों से पूछताछ, गिरफ्तारी तो दूर की, पूछताछ क्यों नहीं की गई अगर नहीं बचाना है तो? नंबर 2, तीसरे छापेमारी में इतना एविडेंस और इतनी प्रॉपर्टी कैसे मिली? इसका मतलब है कि ये सब प्लेस किया गया है, सब चीज़ को एविडेंस क्रिएट करने के लिए तरीका ढूंढा गया है। और तीसरी और अंतिम चीज़ यह मामला, इतना बड़ा मामला, क्या सिर्फ विभाग का प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव और कुछ दलाल टाइप ऑफिसर, इसमें कुछ ऑफिसर तो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का है, अधिकारियों की पोस्टिंग में तो मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, योजनाओं के सैंक्शन में तो मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है। जो रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में है उसमें एक लिमिट से ज़्यादा धनराशि मंत्री सैंक्शन करता है, तो उसको नहीं मिला था तो क्या मंत्री लोग को क्यों नहीं पूछा गया? आपको तो मालूम है नगर विकास में ऐसा सब महान महान मंत्री सब रहा है, सब विभाग का वही जल संसाधन विकास, जल संसाधन यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो लगता है कि एक पर्टिकुलर जाति के मंत्रियों के आरक्षित। किसी को हिम्मत है उनसे पूछने की? क्यों नहीं पूछताछ हुआ? पूछताछ का मतलब अभियुक्तिकरण नहीं होता है, क्यों नहीं पूछताछ हुआ? तो ये पहली थ्योरी ये है कि इस पूरे मामले को कारपेट के नीचे कवर अप कर दिया जाए, सारा एक्यूजिशन रिशु सरी पर डाल दिया जाए, रिशु सरी का ट्रायल चलेगा, और ये जितने अधिकारी, जितने लूट आईएएस अधिकारी और मिनिस्टर और बाकी लोग दलाल हैं, ये सब मिलकर के बाहर से इसको मदद करेगा। तो या तो इसको सज़ा नहीं होगी, या फिर अगर सज़ा भी होगी तो 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद। हमारी न्यायिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि हो सकता है 90 दिन के अंदर ही बेल हो जाए, 90 दिन में चार्जशीट नहीं हो जाएगा, बेल हो जाएगा। अब 3 साल से चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट तक नहीं फाइल किया। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अब ये पूरा मामला एकदम कॉन्कॉक्टेड हो रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बस रिशु सरी को घटोत्कच बनाओ ताकि
इन सभी अर्जुन को बचाना है, और कोई न कोई कृष्ण है जो ये पूरा प्लानिंग कर रहा है, ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। पहला थ्योरी है। दूसरी थ्योरी कि नीतीश कुमार के रहते हुए यह क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? 2 बार तो छापेमारी हुई थी, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? और जब बीजेपी को प्रत्यक्ष रूप से शासन मिला तब क्यों गिरफ्तार हुआ? तो दूसरा एंगल ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है जो थोड़ा तरीके से ड्राई क्लीनिंग करती है, मतलब सब दाग छुड़ा देगी। तो आपको पता है कि अभी बिहार का पूरा शासन वह केंद्र से गाइड होता है, मोदी और शाह चला रहे हैं। सम्राट चौधरी कितने काबिल हैं, कितने कॉम्पिटेंट है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वैसे भी कृपा पात्र पर जो मुख्यमंत्री बनता है वो तो मतलब पानी भी पिएगा तो पूछ के पिएगा। अभी जैसे गए थे लिस्ट लेकर के पूछने के लिए किसको किसको बनाया जाए, अपने से ही उछल रहे थे, कुछ अफसर को बदली किया गया तो खबर वहाँ हुई कि साहब ये तो अपने से कर रहा है। तो कहा गया कि भाई आप अपने से मत कीजिए, लिस्ट लेके आई, तो लिस्ट लेके ही गए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में रिशु श्री को पकड़ करके इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे को बढ़ा सकती है, और ये जो जदयू के 3-4 गो नेता है, इसमें 1-2 गो मिनिस्टर है, इन सब को और इसके थ्रू नीतीश कुमार को यहाँ तक गर्दन फंसाएगा। क्योंकि याद रखिए, मैं फिर चाणक्य के एक एपिसोड को, एक प्रसंग को आपके सामने रखता हूँ। राजनीति में जो शासक होता है वह अपने दुश्मन को 2 तरीके से मारता है। जो अपेक्षाकृत मूर्ख शासक होता है वह इमीडिएट तुरंत अटैक करता है, तुरंत ताबड़तोड़ उसको मारने की कोशिश करता है। अक्सर वो बूमरैंग होता है, जैसा कि 77 में हुआ था जब जनता पार्टी की सरकार बनी। इंदिरा गांधी पर ऐसा हमला किया कि जनता का सिंपैथी मिला और इंदिरा गांधी फिर से वापस आ गई। लेकिन दूसरा राजनीतिक जो शासक होता है वह चाणक्य के सिद्धांत पर चलता है। चाणक्य क्या सिद्धांत है? एक बार चाणक्य विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त जब बच्चा था उसको लेके जंगल से गुजर रहे थे तो उनके पैर में कांटा गड़ गया, खून निकलने लगा, वो चुभ गया और दर्द हुआ। चंद्रगुप्त ने कहा कि गुरुदेव इस कांटे को उखाड़ कर फेंक देते हैं, या फिर इस कांटे को हम लाइए आपके तलवे से निकाल देते हैं। तो चाणक्य ने कहा कि नहीं, इस कांटे ने हमको दर्द दिया है, वैसा ही दर्द जैसा जदयू दिया इतना दिन तक, ब्लैकमेल किया, तो इस कांटे ने मुझको दर्द दिया है, तो इसको समूल नष्ट कर देंगे। तो मीठा मट्ठा, छाछ, गुड़ मिला हुआ चाणक्य ने मंगवाया और उस कांटे में डाल दिया। चंद्रगुप्त ने पूछा कि गुरुदेव इससे क्या होगा? तो चाणक्य ने कहा कि थोड़ी देर के बाद चींटियों का एक झुंड आएगा और इस कंटक को समूल जड़ से खत्म कर देगा, खा जाएगा और इसका समूल नाश हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जदयू को समूल नष्ट करने के लिए रिशु श्री नामक मट्ठा अभी डाला है और धीरे धीरे इसमें इस सब को लपेटेगा और किसी को जेल नहीं भेजेगा। याद रखिएगा, कोई आईएएस और कोई मिनिस्टर जेल नहीं जाएगा, क्योंकि भाजपा का यह मोडस ऑपरेंडाई है कि पहले उसका डोजियर बना लो, सबूत इकट्ठा करो, अब मारो नहीं। याद रखिए कि किडनैपर जो होता है उसका वो एक थ्योरी पर काम करता है। जितना किडनैपर होता है ब्लैकमेलर होता है। ब्लैकमेलर कभी भी अपने शिकार को जान से नहीं मारता है, क्योंकि अगर मार देगा तो फिर पैसा नहीं आएगा ना। किडनैपर मार देगा तो कहानी खत्म हो गई, तो फिर पैसा वो नहीं ले पाएगा। और एक सिंड्रोम होता है, उसको बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम का मतलब होता है कि अगर किडनैप करने वाला किडनैपर वो अपने होस्टेज को ज़्यादा दिन अपने साथ रखता है तो किडनैपर और होस्टेज बंधक में एक इमोशनल रिश्ता कायम हो जाता है। इसलिए आप देखिएगा किडनैपर हमेशा अपने होस्टेज को ट्रांसफ़र करते रहता है और दूसरे के पास हैंड ओवर कर देता है। तो भारतीय जनता पार्टी मामूली पार्टी नहीं है, इसमें चाणक्य वगैरह ऑलरेडी हैं। तो इन लोगों का है कि एक बड़ा डोजियर बनाया जाए बिहार में, जिसमें नीतीश कुमार सहित उनके जितने चहेते 5-7 तो मिनिस्टर हैं,
स्पेशली भुंजा पार्टी वाले। इसलिए देख रहे हो कुछ लोग छिकट चिटक के भाग भी रहा है, कुछ लोग किनारे धर लिया है, ऐसा ना कि हमारे पैर में भी मट्ठा गिर जाए तो हम खत्म हो जाए। तो नीतीश कुमार सहित इनके भुंजा पार्टी के जो राजनेता है इन पर, और जो पैसा वसूला है उस सब पर वो धीरे धीरे डोजियर बना लेगा रिशु श्री के थ्रू। क्योंकि रिशु श्री तो बस पुलिस के पास तो एक से एक हथकंडे सब बात उगल देगा। बर्फ़ के सिल्ली पर जैसे लेटाएगा, वैसे भी तो ये चूँकि इतना पैसा कमा लिया है तो इसको आराम से रहने की आदत हो गई होगी। तो जहाँ बर्फ़ के सिल्ली पर लेटाया, और सीबीआई का एक तरीका होता है खूब तीखा चिकन खिलाएगा, अब पानी नहीं देगा पीने, आँख पर आँख खोल करके ठंडा पानी डालता है। ये सब टॉर्चर के तरीके। एक और टॉर्चर का तरीका है, कभी एक नॉवेल आपको पढ़ने का मौका मिले, मैं नाम भूल रहा हूँ उस नॉवेल का। उस नॉवेल में जो एक अपराधी होता है वो अपने विक्टिम को बड़े नृशंस तरीके से मारता है, पेड़ में बांध देता है, उसके संपूर्ण शरीर में गुड़ रवा मीठा लपेट देता है और उसको जंगल में जाके पेड़ के पास बांध देता है, वैसे इलाके में जहाँ खतरनाक चींटी रहती है। थोड़ी देर में चींटियों का एक पूरा झुंड उस गुड़ के सुगंध और मिठास को लेने के लिए टूट पड़ता है और देखते देखते उस विक्टिम को हड्डी सहित खा जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अभी उस सब चीज़ का इंतजाम कर रही है। अब इसके इस मट्ठा में, इसके इस गुड़ में निश्चित रूप से ये सारे लोग फंसेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका वध नहीं करेगी। तब तक नहीं करेगी जब तक कि इन लोगों से उम्मीद की किरण बची हो। तो सारा पैसा जो ये लोग लूटा है सब दे दीजिए, सारा जो राज है वो सब दे दीजिए और सब डोजियर बन जाएगा। और उसके बाद ये लोग केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का जो मोदी शाह की जोड़ी है उसके इशारे पर वैसे ही भौंकेगा जैसे हम एक फेरोसियस डॉग, खतरनाक डॉग को लाके उसको डोमेस्टिकेट कर लेते हैं और आपके इशारे पर नाचता है। इसलिए जो लोग ये भ्रम पाले हुए हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि रिशु श्री गिरफ्तार हो गया तो सब लोग गिरफ्तार हो जाएगा, वो ये भ्रम पालते रहें। क्योंकि मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को जनाब ये ख्याल अच्छा है। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।